हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 2 दिन से दीपक सर आह्वान कर रहे हैं और बैंकॉक और पटाया और थाईलैंड का जो प्रोग्राम बना हुआ है उसके लिए सर बार बार कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे तो अलग ही माहौल होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग क्या पसंद करेंगे। अगर आपको अकेले जाना हो तो क्या वो पसंद करेंगे, या ग्रुप में जाना हो, बहुत लोगों के साथ जाना हो तो वो पसंद करेंगे। तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा कि हम बहुत लोगों के साथ जाना पसंद करेंगे, हम ग्रुप में जाना पसंद करेंगे। क्योंकि जब हम ग्रुप में जाते हैं और ग्रुप में भी जब हंसते मुस्कुराते हुए जाते हैं, खुशियाँ बिखेरते हुए जाते हैं और आनंद देते हुए और आनंद बटोरते हुए, खुशियाँ देते हुए खुशियाँ बटोरते हुए जाते हैं, तो उसका आनंद ही कुछ और है। क्योंकि अगर आप अकेले जाते हैं तो खुशियाँ किसको बांटेंगे, और खुशियाँ आपको कहाँ से मिलेंगी, आनंद आपको कहाँ से मिलेगा, ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा। तो आपकी मुस्कुराहट में, आपकी खुशी में एक मैग्नेटिक पावर होती है, और वो मैग्नेटिक पावर सबको आकर्षित करती है। और इसी तरह की मैग्नेटिक पावर अगर सबके अंदर होगी तो कितना अच्छा होगा। सब एक दूसरे के आकर्षण में बंधे रहेंगे और एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान करते रहेंगे, एक दूसरे की खुशी का आदान प्रदान करते रहेंगे। तो खुशी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, मुस्कुराहट हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मन को खुश रखना, निगेटिविटी से दूर रहना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते होंगे कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में हजारों नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हजारों थॉट्स आते हैं, जिसमें से ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। तो उन नेगेटिव थॉट्स से अपने आप को बचा कर के रखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने शरीर को जंक फूड से बचा कर के रखना। अगर आप जंक फूड ग्रहण करते हैं तो डेफिनेटली वो आगे चल कर के प्रॉब्लम का कारण बनेगा। इसी प्रकार से अगर नेगेटिव थॉट्स को अपने पनाह देते हैं मस्तिष्क में, मन में, हृदय में, तो क्या होगा कि वो नेगेटिव थॉट्स एक दिन हमें ही नेगेटिविटी में डाल देंगी और हमारी सफलता में बहुत रोड़ा अटकाएंगी। इसलिए हमें नेगेटिव नहीं रहना है। एक बड़ा सुंदर शेर किसी शायर ने कहा जो मुझे आज याद आया कि ज़िंदगी में हर जज्बात को ज़ुबान नहीं मिलती, ज़िंदगी में हर जज्बात को ज़ुबान नहीं मिलती, और ज़िंदगी में हर आरज़ू को भी दुआ नहीं मिलती, ज़िंदगी में हर आरज़ू को भी दुआ नहीं मिलती। तो ऐ मेरे दोस्त, तू मुस्कुराते हुए चल, मुस्कुराते हुए काट इस सफ़र का, इस ज़िंदगी में, क्योंकि आंसुओं को तो आँखों में भी पनाह नहीं मिलती। तो हमें दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है, मुस्कुराते हुए जाना है, मुस्कुराते हुए सफ़र तय करना है। अगर आप मुस्कुराते हुए चलेंगे तो क्या होगा कि एक मैग्नेटिक पावर हमारे चारों तरफ उत्पन्न होगी जो हमें सुंदर वाइब्रेशन देगी और हमारी ओर अच्छी चीज़ों का आकर्षण होगा, हमारी ओर धन का भी आकर्षण होगा, ज्ञान का भी आकर्षण होगा, और आपस के तो दान प्रतिदान का भी आकर्षण होगा। तो फल क्या होगा कि हम अपनी ज्ञान का दायरा, अपने विचारों का दायरा, अपनी पॉजिटिविटी का दायरा हम बढ़ा करके आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स हमारे जीवन में नहीं आते। और सच मैंने भी डिसाइड किया है। और पंसर ने कल NLP की बात करी, तो आज मैं उसी संदर्भ में कुछ कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी को हमने कुछ इस तरह से आसान कर लिया, ज़िंदगी को हमने कुछ इस तरह से आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। हर जज्बात को ज़िंदगी में ज़ुबान नहीं मिलती। बिल्कुल ये सही बात कही है कि हमें अपने जज्बातों को ज़ुबान देने की आवश्यकता नहीं, हमें अपने आरज़ुओं को पनाह देने की आवश्यकता नहीं। ये सारी चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएंगी अगर हम अपने हृदय में खुशी को, आनंद को और नेगेटिविटी को
धारण न करके खुशी, आनंद और पॉजिटिविटी को धारण करेंगे तो हमारा जीवन सफलता के मार्ग पर ऑटोमेटिक चल पड़ेगा। एक बड़ी प्यारी सी घटना मुझे याद आ रही है। अभी 2 दिन पहले की बात है। पीपी सिंह एक डेमो प्रोग्राम दे रहे थे, शायद मंगलवार के दिन की बात है। और उस दिन ग्रुप में एक सवाल नए जो आते हैं लोग डेमो देखने के लिए, तो उसमें एक लड़की थी स्नेहल, जो कि बार बार सवाल कर रही थी। लेकिन जब भी वो सवाल करती तो पहले मुस्कुराती, फिर हंसती, फिर सवाल पूछती और फिर से हंसती। तो मैं सोची थी कि ये इतना हंस क्यों रही है। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि अपने हंसी के फूल जब वो बिखेर रही थी तो पूरे ग्रुप में एक खुशी का, एक पॉजिटिविटी का, एक अच्छी सोच का वातावरण, एक अच्छी फ्रीक्वेंसी चारों तरफ फैला रही थी। और उसका परिणाम ये था कि पीपी सिंह भी बड़े खुशी खुशी हंसते हुए उसका जवाब दे रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई खुश रहता है और दूसरों में खुशी बांटता है। तो लोगों, बच्चों, फ्रेंड्स, आज ये सबक लीजिए कि हमने खुश रहना है और हर हालत में खुश रहना है। अपनी नेगेटिविटी पर, अपनी असफलताओं पर भी आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सफलता और असफलता तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस दिन सिक्का पलट जाएगा, सफलता ही सफलता आएगी। एक सुंदर सी कहानी सुनाती हूँ मैं। एक गुरुजी थे और वो अपने शिष्यों को योग प्राणायाम सिखाते थे। और गुरुजी योग प्राणायाम सिखाते सिखाते बार बार जाते और शीशा देखते। तो जब ये क्रम बार बार चला तो एक बार उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी, आप इतनी अच्छी योग कराते हो, इतना अच्छा ज्ञान देते हो, आपसे हम बहुत प्रभावित हैं और हमें बहुत बेनिफिट है आपसे, लेकिन आप बार बार जा कर के शीशा क्यों देखते हो? तो उन्होंने कहा कि शीशे में मैं देखता हूँ कि हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों हैं, वो कहाँ से हैं। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, शीशे में तो आपकी अपनी शक्ल दिखाई देती है। बोले, हाँ ठीक कहा। अच्छा, क्या हुआ इसके बाद? थोड़ी देर में देखा कि गुरुजी ने फिर कुछ योगा प्राणायाम कराया और थोड़ा समय और बिताया और फिर जा कर के शीशा देखा। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, अभी तो आपने शीशे में देख लिया, अब दोबारा से क्यों जाके शीशे में देखा? तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने अब ये देखा कि जो मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, जो परेशानियां हैं, उसका निदान कहाँ पर है? तो शिष्यों ने कहा कि आपको तो फिर अपनी शक्ल दिखाई दी होगी। तो गुरुजी कहते हैं, हाँ ठीक कहा। तो ये बात कोई समझे ना समझे, मुझे विश्वास है कि आपने ज़रूर समझा होगा कि हम अपने जीवन में परेशानी का कारण भी हम ही हैं और उससे निदान पाने का तरीका भी हमारे ही पास है। बस हमें करना क्या है, उस प्रयत्न पर आगे बढ़ना है, उस मार्ग पर आगे बढ़ना है। अपने जीवन में कुछ चीज़ों को अपनाना है और कुछ चीज़ों को छोड़ना है। थैंक यू।